नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है STK 442-110 IC, जो कि एक एम्पलीफायर आईसी होती है जो कि 2 चैनल के अंदर आती है और उसकी क्लास है ए और बी क्लास, यानी 2 चैनल के ए बी क्लास के अंदर आती है। ये आईसी ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है जो कि 70 वाट के अंदर आती है। इस आईसी के बारे में करेंगे कि इसकी वर्किंग क्या है, टेस्टिंग क्या है। तो ये टोटल सिप टाइप के अंदर आती है। सिप टाइप मीन जो इस तरह बनी होती है, यानी जो हीट सिंक के साथ अटैच होती है, जिसकी नीचे साइड पिन होती है और हीट सिंक के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, हीट सिंक के साथ इसको अटैच किया जाता है। और ये टोटल 14 पिन के अंदर आती है। और जो सोया और पैनासोनिक, ये 2 कंपनियां हैं जो इसको बनाती है। लेकिन अब ये मार्केट से आपको अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि इन कंपनियों ने ये बनानी बंद कर दी है। अब आपको इस आईसी की कॉपी ही मिलेगी, यानी डुप्लीकेट आईसी इसकी मार्केट में अभी तक अवेलेबल है। तो इस आईसी के बारे में आज करेंगे क्योंकि ये अपने टाइम के अंदर बहुत ही पॉपुलर आईसी थी। क्योंकि इस आईसी का प्रयोग जो ब्रांडेड हमारे म्यूजिक सिस्टम होते हैं, जैसे फिलिप्स कंपनी है और JVC कंपनी होगी, या इसके अलावा और भी काफ़ी कंपनीज हैं जो ब्रांडेड जो कंपनीज होती थी वो STK 442-110 आईसी का प्रयोग करती थी। क्योंकि इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती थी और इसकी आउटपुट परफॉर्मेंस और बास और ट्रेबल बहुत ही अच्छी बनाई होती थी। तो आज इस आईसी के बारे में करेंगे कि क्लास AB 2 चैनल AF पावर एम्पलीफायर 70 वाट की जो आईसी है, जो कि 14 पिन के अंदर आती है, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन आउट किस तरह होगा। तो इसके लिए मेरे पास हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है महेश जी चूरी। महेश जी चूरी है, जिन्होंने लिखा था कि STK 442-110 ऑडियो एम्पलीफायर आईसी पिन डिटेल सर्किट और 14 पिन की जो आईसी है, इसकी वर्किंग और टेस्टिंग किस तरह होगी इसके बारे में बताइए। क्योंकि इन्होंने जो मॉडल लिखा हुआ है ये फिलिप्स कंपनी का मॉडल है जिसके अंदर ये आईसी लगी हुई है। क्योंकि ब्रांडेड जो हमारे म्यूजिक सिस्टम आते थे उसके अंदर सबसे ज़्यादा इस आईसी का ही प्रयोग किया जाता था, क्योंकि इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती थी। तो महेश जी चूरी, आज का हमारा टॉपिक रहेगा STK 442-110 आईसी। तो इस आईसी के बारे में करेंगे आज। तो बेसिकली जो ये आईसी आपके सामने है, ये जो ऊपर वाला इसका पार्ट बना हुआ है, ये इसकी कवरेज करने के लिए इसको बनाया गया। तो इसके अंदर जो पूरा एक सर्किट बनाया गया है ट्रांजिस्टर को मिला के, यानी ट्रांजिस्टर का पूरा समूह है इसके अंदर, तो उसके द्वारा इसको बनाया गया। और ऊपर ये ब्लैक कलर का है जो इसके ऊपर एक कवर दिया गया ताकि इस सर्किट को कोई नुकसान ना हो, या ये कोई इसके अंदर डस्ट वगैरह या कोई पानी का या और कोई ख़तरा ना हो, जिससे ये ऐसी अच्छे काम करता रहे। क्योंकि इसके अंदर सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है जी, क्योंकि इसके अंदर सेफ्टी बहुत ही कम है। तो इसके बारे में आज बात करेंगे कि इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और किस तरह है। तो ये टोटल जो आपके सामने जो पिन दिख रही है, ये टोटल इसकी 14 पिन है। तो 14 पिन किस तरह काम करी है, जिसकी जो पिन नंबर 1 और 2 है, जो ये प्लस और माइनस सप्लाई की पिन है। क्योंकि इस आईसी को प्लस और माइनस सप्लाई चाहिए, क्योंकि जो एम्पलीफायर आईसी होती है उसको ऑपरेट करवाने के प्लस और माइनस सप्लाई चाहिए, ताकि सिग्नल को, लो सिग्नल को हाई सिग्नल के अंदर कन्वर्ट किया जाए। तो उसके लिए इसको सप्लाई जो प्लस और माइनस दोनों ही सप्लाई दी जाती है। तो इसको सप्लाई वोल्ट है जो 42-042, यानी 52 से 52 वोल्ट, या 50 से 50 वोल्ट, 50-050, जैसे हमारा ट्रांसफार्मर आता है 12-012 का, उसी हिसाब से इसको सप्लाई देने के लिए 54-054 या 40-040 आप सप्लाई दे के इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। तो इसके अंदर जो पिन नंबर 1 और 2 है जो इसकी, वो है इसकी प्लस और माइनस की। पिन नंबर 1 जो है पॉजिटिव की है, प्लस VCC देनी पड़ेगी इसके ऊपर। पिन नंबर 2 के ऊपर नेगेटिव। और पिन नंबर 3 जो सब की पिन है, जिसे GND यानी ग्राउंड वोल्ट देने पड़ेंगे। और आउटपुट के लिए जो हमारे पास पिन नंबर 4 और 5 है, जो ये रजिस्टर प्लस वाली है, ये रजिस्टर माइनस वाली है, ये समूह इसका बनाया गया रजिस्टर कंट्रोल के साथ। तो ये चैनल 1 के लिए 4 और 5 आउटपुट का काम करती है, यानी चैनल 1 और चैनल 1 के लिए
4 और 5 जो आउटपुट की पिन है, ठीक है जी। और पिन नंबर जो इसकी है 6 और 7 पिन जो है इसकी पिन नंबर 6 और 7 है, वो सेकंड चैनल की रजिस्टर आउटपुट पिन है। ये पिन नंबर 6 और 7 की आउटपुट है, 6 और 7 आउटपुट है सेकंड चैनल के लिए। और प्री एम्पलीफायर कंट्रोल के लिए जो हमारी पिन नंबर 8 और 9 को प्रयोग में लिया गया है, जिसके अंदर प्लस माइनस सप्लाई और प्लस सप्लाई दी जाएगी, वही हमारी वीसीसी से एक रजिस्टर लगा के कंट्रोल करके इसको प्री एम्पलीफायर सिस्टम को प्लस और माइनस सप्लाई दी जाएगी। और जो पिन नंबर जो 10 है वो है इनपुट सिग्नल की पिन, यानी इसको इनपुट जो सिग्नल है, ये जो इनपुट सिग्नल है इसको वो पिन नंबर 10 पे दिया जाएगा चैनल 1 के लिए। और NF यानी ये है इसका नेगेटिव सिग्नल, नेगेटिव यानी ग्राउंड, इसको देने के लिए NF पिन नंबर 11 का प्रयोग किया गया है। पिन नंबर 10 और 11 पे एक गेट बना होता है जिससे ये इनपुट लेके आगे सिस्टम को एम्पलीफाई करता है। और पिन नंबर 2 ये बास्ट कंट्रोल की सिस्टम की पिन होती है, इसको ग्राउंड के साथ जोड़ा जाता है एक रजिस्टर के द्वारा। और पिन नंबर जो है 13 और पिन नंबर 14 ये है सेकंड चैनल, जो दूसरा चैनल होता है, ये 1 नंबर चैनल था, ये 2 नंबर, यानी सेकंड चैनल की इनपुट की पिन है, वो भी पिन नंबर 13 है नेगेटिव की, पिन नंबर 14 है सिग्नल इनपुट की पिन। तो ये तो है इसकी टोटल 14 पिन जो आईसी के अंदर लगी हुई है। ये आप आराम से देख सकते हैं किस तरह इसका प्रयोग करके इसको सर्किट के अंदर यूज़ किया गया है। अब बात करते हैं ये वाटेज कैपेसिटी, जो बड़ी रजिस्टर होती है ये लगानी पड़ती है इसके अंदर, अगर ये ख़राब हो जाए तो आपका सिस्टम ये ख़राब हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, इसके अंदर जो सेफ्टी सिस्टम है वो इसका बहुत ही वीक सिस्टम लगाया गया है इसके अंदर, सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। अगर आपका आउटपुट, ये जो आउटपुट है, अगर ये 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए शॉर्ट रहता है आउटपुट जो है, जिसे आपकी स्पीकर की जो वायर है वो अगर शॉर्ट हो जाती है 2-3 सेकंड के लिए, तो ये ऐसे ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर सिस्टम 125 डिग्री तक का ही है। अगर ये आउटपुट दे रही है तो 125 डिग्री तक ये सेंस कर सकती है, अगर इससे ऊपर इसका टेम्परेचर चला जाएगा तो ये ऐसी ख़राब हो जाएगी। इसके अंदर टेम्परेचर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कोई भी सिस्टम नहीं लगाया गया है, इसीलिए इसको ऑपरेट करवाने के लिए एक बड़ी हीट सिंक के साथ इसको प्रयोग में लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये पूरी हीट सिंक लगा के इसको प्रयोग में लिया गया है ताकि इसको हीट कम हो और ये वर्किंग करती रहे। तो इसको हीट से बचाने के लिए हीट सिंक का प्रयोग किया गया है और हीट सिंक के साथ इसको अटैचमेंट की गई है। तो इसके अंदर जो कंट्रोलिंग सेक्शन बना हुआ है वो किस तरह है, वो इंटरनल इसका देख सकते हैं हम। तो इसके अंदर जो है ये कंट्रोलिंग सिस्टम के ये 1 चैनल, ये 2 चैनल, ये 2 चैनल का पूरा सिस्टम बना हुआ है, ये यहाँ से डिवाइड करके आप देख सकते हैं। तो ये 2 सेक्शन के लिए, ये इनपुट सिस्टम के लिए, सप्लाई के लिए, उसके बाद जो अलग अलग सेक्शन ये बना दिए गए हैं कंट्रोलिंग के लिए। इसके अंदर सभी जो ट्रांजिस्टर का समूह बना के इसको ऑपरेटिंग में लिया गया है। तो आप इसको अगर ओपन करोगे, इसकी जो है ब्लैक कवर को ओपन करोगे तो इसी तरह इसके अंदर सर्किट बनाया गया है जो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली ये जो आईसी है इसके अंदर जो इसका टेम्परेचर सिस्टम है और आउटपुट है वो किस तरह है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको जो है प्लस और माइनस की जो सप्लाई चाहिए वो 61.5 वोल्ट से लेकर 54 वोल्ट की सप्लाई आप इसे दे सकते हैं, पर मैं तो कहूँगा इसको ऑपरेट करवाने के लिए आप 40 वोल्ट या 36 वोल्ट का ही प्रयोग कीजिए। और इसके अंदर जो आउटपुट है आपका कितने ओम तक का आप स्पीकर लगा सकते हैं, इसके अंदर 6 ओम का स्पीकर आप प्रयोग में लीजिए, क्योंकि 6 ओम डबल चैनल के लिए अच्छा है। अगर इससे ज़्यादा आप चैनल लेते हो तो इस आईसी के ऊपर लोडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिससे इसका ख़राब होने का खतरा ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर टेम्परेचर सिस्टम 125 डिग्री तक है। अगर आप इसको यूजेबल नहीं है, अगर ये जंक्शन पॉइंट का आप इसका टेम्परेचर सिस्टम देखोगे तो 150 डिग्री तक है। तो प्लस माइनस टेम्परेचर जो है 30 से लेके 125 तक का है। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो ये ऐसी ख़राब हो जाएगी। अगर इसी वायर जो है आउटपुट, यानी जो ये आईसी आउटपुट दे रही है स्पीकर के अंदर, उसकी वायर अगर शॉर्ट रहेगी स्पीकर की वायर, तो लगभग ये 2 सेकंड के अंदर अंदर ये आईसी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए इसको ध्यान में रखना होगा आपको। फिक्स ही आपने वायर लगा के फिक्स स्पीकर करके इसको ऑपरेट में
ऑपरेटिंग के लिए इसको आपने यूज़ करना है। तो मैंने आपको बताया था कि 38 वोल्ट तक आप इसको यूज़ में लें, सबसे बढ़िया है इसको। तो VCC जो वोल्ट है इसके प्लस और माइनस जो 38 वोल्ट का ऑपरेट करवा के इसको अगर यूज़ में लेंगे तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है और ये अच्छे से काम करती है। अगर ज़्यादा वोल्ट दे के आप काम में लोगे तो आउटपुट और परफॉर्मेंस तो इसकी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर किसी कारण में अगर वायर को शॉर्ट होती है तो साथ के साथ ही आईसी बर्न हो जाएगी, यानी ख़राब हो जाएगी। तो अब बात आती है इस आईसी को चेक करने का मेथड क्या होगा कि ये ख़राब है या सही है। अगर ये ख़राब है तो किस तरह इसको पता लगेगा। जैसे आपने पिन नंबर 1 और 2 है, जो इसकी पिन नंबर 1 और 2 है, इसके ऊपर पिन नंबर 1, 2 और 3, इसके ऊपर आपने सप्लाई चेक करनी है। अगर इसके ऊपर जितनी आपने ऑपरेटिंग वोल्ट दी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 38 वोल्ट मान लेता हूँ, अगर 38 वोल्ट की आपने सप्लाई चेक दी है तो पिन नंबर 1 और 2 पे आपने प्लस 38 वोल्ट और माइनस, यानी प्लस 38 वोल्ट और माइनस 38 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी है। अगर इस आईसी को सप्लाई मिल रही है तो आपने ट्रिगर पिन है, जो इनपुट पिन है, इसकी ट्रिगर पिन है, ये ट्रिगर पिन और ये ट्रिगर पिन, आउटपुट के ऊपर आपने एक स्पीकर अटैचमेंट कर लेना है। स्पीकर अटैचमेंट करने के बाद आपने जो है इसकी इनपुट पिन है कोई भी, जैसे मान के चलो 1 नंबर चैनल पे मैंने स्पीकर को सेट किया, एक बार एक स्पीकर को लगाया है, तो चैनल नंबर 1 के ऊपर एक 2.2 किलो ओम की रजिस्टर लेके हम नेगेटिव ट्रिगर देंगे इसके ऊपर। कहीं से भी यहाँ से उठा सकते हो, कहीं से भी नेगेटिव ट्रिगर उठा के इसको देना है एक बार। अगर स्पीकर के अंदर कोई वाइब्रेशन या कोई ऑडियो सिग्नल या कोई वाइब्रेशन हो रही है तो आपकी ये चैनल 1 ओके है। तो इसी तरह सेम दूसरा चैनल आपने चेक करना है। दूसरा चैनल चेक करने के लिए क्या होगा कि ये आउटपुट है, इस पर आप स्पीकर लगाओगे, ठीक है जी। और जो सेकंड चैनल है इसके ऊपर आप 2.2 किलो ओम की रजिस्टर को ग्राउंड से ट्रिगर देंगे बार बार। अगर आपके स्पीकर में कोई हलचल या वेरीफाई हो रही है या कोई हलचल हो रही है स्पीकर के अंदर, या उसके अंदर कुछ आवाज़ आ रही है, तो आपकी पिन यानी सेकंड चैनल भी ओके है। अगर कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है तो आपकी आईसी वर्किंग नहीं कर रही है। तो इसके लिए आपको प्री सेट वाली ये रजिस्टर है पिन नंबर 8 और 9 पे जो 1 वाट की रजिस्टर लगी होती है 100 ओम की 1 वाट की, ये आपको चेक करनी है। अगर ये ओके है तो इसके वोल्टेज ओके होने चाहिए, और ये पिन नंबर 8 और 9 के ऊपर सिग्नल आपने चेक करना है वोल्ट का, वो होना चाहिए। अगर वो है फिर भी अगर आईसी आपकी काम आउटपुट नहीं दे रही है तो ये आईसी आपकी ख़राब है। तो इस तरह एक आप आईसी चेक कर सकते हैं। ये मैंने पिन डिटेल बता दिया, कौन कौन सी पिन है, कैसे कैसे काम करती है, कौन कौन से आपने वोल्ट देने हैं इसे आईसी के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक था STK 442 110 आईसी, जो कि एक ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है और 2 चैनल के अंदर आती है, 2 चैनल, ठीक है जी। और ये 70 वाट के अंदर होती है, 70 वाट का ये लोड चला सकती है। तो आज तक का हमारा टॉपिक था STK 442 110 2 चैनल 70 वाट आईसी। तो अगर आपने चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।